भारत एक ऐसा देश जहां हर कोना अपनी अनमोल सांस्कृतिक विरासत और प्रेरणादायक कहानियों से सजी हुई तस्वीर पेश करता है। झारखंड के दुमका जिले में बसा मालूटी गांव भी ऐसा ही एक रत्न है, जहां हर कण इतिहास की गूंज और कला की छाप से भरा हुआ है। यह गांव अपने मंदिरों की अद्वितीय धरोहर के लिए मशहूर है और इसे प्रेम से मंदिरों का गांव कहा जाता है। हर मंदिर यहां न केवल धर्म और आस्था का प्रतीक है, बल्कि सदियों पुरानी कला और संस्कृति की जीवंत झलक भी है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस चमत्कारी यात्रा पर, जहां हर कदम आपको इतिहास, धर्म और कला के अद्भुत संगम का अनुभव कराएगा। यह यात्रा आपकी आत्मा को छूने और भारतीय संस्कृति की गहराई को महसूस कराने का एक अवसर है। झारखंड के दुमका जिले में शिकारी पाड़ा के पास बसे छोटे से गांव मलूटी में कदम रखते ही ऐसा लगता है मानो समय में पीछे लौट आए हों। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास, धर्म और संस्कृति की समृद्ध धारा एक साथ प्रवाहित होती है। 15वीं शताब्दी में बाज बसंता वंश की राजधानी बनने वाले इस छोटे से गांव की कहानी गहरी आस्था और गौरवशाली विरासत से बुनी गई है। यह वही मलूटी है जिसे गौरा के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कटी ग्राम के गरीब ब्राह्मण बसंता राय को उनके पालतू बाज को लौटाने के उपहार स्वरूप दिया था। इस अनोखी घटना ने बसंता को राजा बाज बसंता की उपाधि दी और मालूटी को इतिहास में एक खास जगह दी। मलूटी को बट मंदिरों का गांव कहा जाता है, जहां राजाओं ने महलों के बजाय मंदिरों का निर्माण किया। विभाजित वंशों के बावजूद हर हिस्से ने मंदिर निर्माण की परंपरा को संजोया। इन मंदिरों पर उकेरे गए प्राचीन प्रोटो बंगाली शिलालेख, जिनमें अधिकांश नाम महिलाओं के सम्मान में है, न केवल कला बल्कि समाज की संवेदनशीलता का भी प्रतीक है। राजा का गांव है। अच्छा, क्या नाम था राजा का मालूम? बास बसंत है, राज बसंत है। राज बसंत। अच्छा, बास बसंत। हाँ ठीक है। तो फिर आगे राजा चला गया, जमींदार ले लिया ही नहीं, पापा आई थी मंदिर सब। अच्छा, उसके बाद अब सरकार ले लिया मंदिर। अच्छा, ये जो मंदिर है ये सरकार के मतलब देख रेख में है? ये शिव मंदिर है, ये गाँव माने सरकार का है। अच्छा, और जो काली माँ का है, दुर्गा माँ का है, वही तो हम लोग पब्लिक का है। आज गांव मालूटी का महत्व इन 72 प्राचीन मंदिरों में बसता है, जो समय और उपेक्षा के बावजूद अपनी गौरवशाली विरासत को थामे हुए हैं। कहा जाता है कि नानकार राज्य के राजा ने शुरुआत में 108 मंदिरों का निर्माण किया था, जिनका हर पत्थर अटूट आस्था और अद्वितीय कला का प्रतीक था। लेकिन समय की बेरहमी और रखरखाव की कमी ने इन स्मारकों पर गहरा असर डाला। बाद की पीढ़ियां इन भव्य संरचनाओं की देखभाल न कर सकीं और धीरे धीरे 36 मंदिर जीर्ण शीर्ण होकर इतिहास के पन्नों में खो गए। अब केवल 72 मंदिर ही बच पाए हैं, जो अपनी हर ईंट में सदियों का संघर्ष और कहानी समेटे हुए खड़े हैं। ये मंदिर न केवल हमारे अतीत की एक झलक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की पुकार भी है। मालूटी के ये बचे हुए मंदिर हमसे सवाल करते हैं, क्या हम अपने इतिहास को संजोने के लिए कदम उठाएंगे या इसे भी समय के हवाले कर देंगे? तो ये 108 मंदिर है यहाँ पे। 108 भी पहले था, लेकिन अभी के टाइम पे कितना मंदिर है यहाँ पे? कम से कम 51-52 51 बचा हुआ है। बच्चा है। क्यों बाकी सब टूट गया है? टूट गया उसी टाइम तो सरकार लिया नहीं था। ये राजा का मंदिर था, उसे गिर गया, इसीलिए सरकार नहीं बनाया। आज जो है यही तो बनाता है, फिर बनाता है। तो ये अभी जो इनमें काम चल रहा है, मंदिरों का जो रिनोवेशन हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट कर रही है? गवर्नमेंट, सरकार। यहाँ काली पूजा के दिन भव्य आयोजन के साथ पशु बलि की परंपरा निभाई जाती है।
एक भैंस, एक भेड़ और बकरियों की बलि देवी को चढ़ावे के रूप में दी जाती है। मालूटी के मंदिरों की एक और अनोखी खासियत यह है कि ये अलग अलग समूहों में बने हुए हैं। भगवान भोले शंकर के मंदिरों के साथ साथ यहाँ दुर्गा, काली, धर्मराज, मनसा और विष्णु जैसे कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। हर मंदिर में बसाई गई आस्था और यहाँ की स्थापत्य कला अतीत की गहराई और परंपराओं की विविधता को सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। मालूटी में ये परंपराएं न केवल इतिहास और संस्कृति को जोड़ती हैं, बल्कि इस बात की झलक देती हैं कि कैसे समय के साथ आस्था और विरोध का एक अद्वितीय संतुलन इस भूमि पर बना हुआ है। यहाँ का हर कोना कहता है एक कहानी जो भावनाओं, आस्था और परंपराओं के संगम की मिसाल है। तो ये प्रॉपर जो मंदिर है, ये माता का मंदिर, काली माता का मंदिर है या फिर काली माता का मंदिर है 8 गो 8 गो और 9-10 गो है यही माँ दुर्गा का मंदिर। अच्छा, माँ तो पूजा पाठ आप लोग करते हैं डेली? डेली पुरोहित है सबका रखा है किछु ये गांव वाला जो है ना, इसी का पब्लिक जो जिसका है अपना ठाकुर है, काली दुर्गा वो सब पुरोहित रखा है। बलि भी चढ़ता है? बलि होता है, दुर्गा पूजा में होता है और अपना काली पूजा में। अच्छा, दुर्गा पूजा तो फिर यही मोहिश है ना, मोहिश बलि होता है। वो जो छह तरफ है जो आगे मंदिर के आगे बना हुआ है उसमें बलि चढ़ता है। केवल मतलब बकरे का बलि या फिर बकरी और मोहिश अच्छा, भैंसा दोनों महिषा बोलते हैं? महिषा बोलते हैं। अच्छा। मालूटी के मंदिरों की दीवारें टेराकोटा कला का अद्भुत खजाना है, जिन पर रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कहानियों की जीवंत झलकें उकेरी गई हैं। हर आकृति, हर चित्र मानो सदियों पुरानी कहानियों को मौन स्वर में सुनाने का प्रयास कर रहा हो। समय ने इन मंदिरों की भव्यता को धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन इनकी सुंदरता और कला की आत्मा आज भी मन को मोह लेती है। हर टूटता कोना और हर मिटती हुई रेखा हमें यह याद दिलाती है कि ये मंदिर केवल ईंट और मिट्टी के नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और गौरवशाली अतीत का हिस्सा है। यहाँ की आराध्य देवी मां मौलिक्षा शक्ति का साक्षात स्वरूप मानी जाती हैं और मां दुर्गा के एक दिव्य रूप के रूप में पूजी जाती हैं। उनका मंदिर मालूटी का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जहां हर साल दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दूर दूर से हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थान पर आते हैं, जहां हर कोना मां की महिमा गुनगुनाता है। पूजा के समय बजने वाले घंटे, मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की असीम भक्ति का वातावरण ऐसा लगता है मानो देवी स्वयं इस भूमि को आशीर्वाद दे रही हूं। मालूटी का हर मंदिर अपनी अनूठी कहानी सुनाता है और हर दीवार इतिहास के अमूल्य पन्नों की गवाही देती है। यह गांव न केवल झारखंड या भारत की शान है, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्ता इसे विश्व धरोहर बनने के योग्य बनाती है। लेकिन यह अनमोल धरोहर धीरे धीरे समय के थपेड़ों में खो रही है। हमें मिलकर इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है, ताकि इसकी गौरवशाली कहानियां सदियों तक जीवित रहें। यह केवल मालूटी को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों और हमारी संस्कृति को संरक्षित करने की एक पुकार है। इस अनमोल धरोहर को बचाने और इसकी अद्भुत कहानी को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में आपका छोटा सा योगदान बड़ा बदलाव ला सकता है। कृपया इस वीडियो को साझा करें, ताकि हम मिलकर मालूटी को सहेजने और इसकी विरासत को अमर करने में अपनी भूमिका निभा सकें।